नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ओ हेनरी की कहानी हार्ट्स एंड हैंड्स। अगर आपने ओ हेनरी की इससे पहले भी कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं तो आप जानते होंगे कि ओ हेनरी की कहानियों की एंडिंग बड़ी सरप्राइजिंग होती है। आप गैस भी नहीं कर पाते जब कहानी पढ़ रहे होते हैं और अचानक से आपको लगता अरे ये क्या हुआ। बड़ी ऐसी ही कहानी ये है हार्ट्स एंड हैंड्स। यहाँ आप देखेंगे कि कैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर, जिसको यहाँ पर मार्शल कहा गया है, वो कैसे एक नौजवान का इज्जत बचा लेता है, उसको ह्यूमिलिएट होने से, उसको बेइज्जत होने से बचा लेता है। देखिए बड़ी ही मज़ेदार कहानी है और कहीं ना कहीं इंसानियत इसमें झलकती है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वक्त पड़ने पर आप लोग भी एक ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो ऐसे ही किसी की इज्जत बचा लीजिएगा। एट डेनवर देयर वॉज एन इन्फ्लक्स ऑफ पैसेंजर्स। तो ये जो डेनवर है ये कैपिटल है, यानी कि राजधानी है कोलोराडो की। कोलोराडो एक स्टेट है अमेरिका का, जैसे हमारे यहाँ यूपी बिहार स्टेट्स है ना, तो यूपी की जैसे राजधानी लखनऊ है, तो वैसे ही कोलोराडो की राजधानी डेनवर है। तो डेनवर में देयर वॉज एन इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स माने होता है भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ थी ऑफ पैसेंजर्स माने यात्रियों की। इनटू द कोचेस, कोचेस होते हैं गाड़ी के डिब्बे, रेलगाड़ी के डिब्बे। ऑन द ईस्ट बाउंड यानी ईस्ट को जाने वाली B&M एक्सप्रेस। ये B&M एक्सप्रेस एक गाड़ी है, मतलब ट्रेन है, जिसको कि एम्बेसडर भी बोला जाता है, जो बोस्टन से मॉन्ट्रियल के लिए चलती है। तो उस ट्रेन में बड़ी भीड़ भाड़ थी। इन वन कोच, एक डिब्बे में देयर सेट, वहाँ बैठी हुई थी अ वेरी प्रिटी यंग वुमन, एक बड़ी खूबसूरत नवयुवती। ड्रेस्ड, जिसने कपड़े पहन रखे थे, इन एलिगेंट टेस्ट। एलिगेंट होता है बहुत हाई क्वालिटी का, उच्च स्तर का। टेस्ट मतलब उसकी जो पसंद थी, तो बड़े हाई क्वालिटी के, बड़े उच्च स्तर के उसने कपड़े पहन रखे थे। एंड सराउंडेड, और वो घिरी हुई थी बाय ऑल द लग्जरियस कंफर्ट्स ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर। ऑल द लग्जरियस होते हैं विलासितापूर्ण, कंफर्ट्स होते हैं आराम, ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभवी, ट्रैवलर यात्री के। यानी जब हम यात्रा करते हैं तो अपने साथ कुछ चीज़ें लेकर चलते हैं, वाटर बॉटल लेके चलते हैं, नाश्ता लेके चलते हैं, जैसे सर्दियां हैं तो एक कंबल लेके चलते हैं। तो इस तरीके की ये कंफर्ट्स होते हैं, लग्जरियस कंफर्ट्स, यानी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, विलासिता की चीज़ें हैं, वो सब उन चीज़ों से घिरी हुई थी जो कि एक एक्सपीरियंस ट्रैवलर के पास होते हैं, यानी एक अनुभवी यात्री के पास होते हैं, जो अक्सर यात्रा करते रहते हैं। तो वो इन सब चीज़ों को लेकर चलते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आप मार्क कीजिएगा कि किस तरीके से वो एक्सपीरियंस ट्रैवलर के रूप में दिखाई गई है, क्योंकि वो उन चीज़ों को साथ लेकर चल रही है जिनकी ज़रूरत होती है। अमंग द न्यू कमर्स, नए आने वालों में, न्यू कमर्स को हिंदी में नवागंतुक कहते हैं। अमंग मीन्स बीच में, तो नए आने वाले लोगों के बीच वर थे टू यंग मैन, दो नवयुवक, वन ऑफ हैंडसम प्रेजेंस, एक ऐसा था जो बड़े खूबसूरत था। प्रेजेंस आप यहाँ पर पर्सनैलिटी कह सकते हैं, बड़ी खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक था। विद अ बोल्ड फ्रैंक काउंटिनेंस, बोल्ड मीन्स बहादुरी से भरा हुआ, फ्रैंक मीन्स होता है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, और काउंटिनेंस होता है चेहरा। तो उसके चेहरे से मतलब बहादुरी और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस झलक रही थी, ऐसा चेहरा था उसका। एंड मैनर, और उसका जो तरीका था, उसका जो व्यवहार था वो भी वैसा ही था। द अदर, और दूसरा जो व्यक्ति था साथ में, ये दो लोग नए आए हैं, दूसरा कैसा था, दोनों की पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिएगा और नोट कीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एक तो लड़की की पर्सनैलिटी अभी आपने देखी, उसके नोट कीजिएगा क्या खासियत थी। अभी आपने ये यंग मैन की, एक नवयुवक है जिसकी पर्सनैलिटी आपने देखा, और उसको नोट कीजिएगा क्या उसकी खासियत थी। और अब ये तीसरा व्यक्ति, तीन ही मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें, तो तीनों की पर्सनैलिटी का डिफरेंस देखिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो अब जो तीसरा आदमी है द अदर, यानी उन दोनों में से तो दूसरा हुआ, और वैसे जो कैरेक्टर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनमें से तीसरा हुआ। और रफल्ड, रफल्ड क्या होता है, अस्त व्यस्त, जैसे बाल ढंग से कढ़े नहीं है, ऐसे उलझे हुए आपस में। और ग्लम फेस्ड, ग्लम फेस माने उदास चेहरे वाला, ग्लम फेस पर्सन, हैवीली बिल्ट, और वो मतलब भारी भरकम शरीर वाला था, तोंदू होते हैं ना। एंड रफली ड्रेस्ड, और बड़ी रफ तरीके की ऊबड़ खाबड़ सी उसने
पोशाक पहन रखी थी। द टू वर हैंडकफ्ड टुगेदर, लेकिन दोनों के बीच क्या था, दोनों एक जो हथकड़ी होती है, हैंडकफ्ड टुगेदर का मतलब एक हथकड़ी से साथ में बंधे हुए थे। आपने देखा होगा कि इंस्पेक्टर्स या पुलिस वाले जब किसी को लेके जाते हैं तो हथकड़ी में बांध के, और उसका एक छोर तो कल्प्रिट के हाथ में बंधा होता है और दूसरा जो साइड है वो इंस्पेक्टर के हाथ में बंधी होती है। कभी रस्सी से बांध के भी ले जाते हैं, तो उससे रस्सी से हाथ बांध देते हैं और रस्सी को इंस्पेक्टर खुद पकड़ लेते हैं, पुलिस वाले। तो इसी तरीके से ये दोनों हैंड कफ्ड टुगेदर, आपस में हथकड़ी से बंधे हुए थे। तो इससे क्या साबित हुआ, ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। द टू वर हैंड कफ्ड टुगेदर, इससे ये साबित हो रहा है कि इन दोनों लोगों में से एक तो पुलिस वाला है और एक कल्प्रिट है, यानी एक क्रिमिनल है। एज दे पास डाउन, जब वो गुजरे, द एल ऑफ द कोच, एल होता है जो बीच वाली जगह होती है, यानी इस तरफ भी पैसेंजर्स बैठे हैं, दूसरी तरफ भी पैसेंजर्स बैठे हैं, तो वो जो बीच वाली जगह है एल कहलाती है। एल ऑफ द कोच, द ओनली वैकेंट सीट ऑफर्ड वॉज अ रिवर्स्ड वन फेसिंग द अट्रैक्टिव यंग वुमन। तो जब वो उस कोच की, यानी उस डिब्बे की जो बीच वाली जगह है, गैलरी कह सकते हैं आप, उसमें से गुजरे, तो द ओनली वेकेंट सीट, एकमात्र खाली स्थान, एकमात्र खाली जगह ऑफर्ड जो उनको मिली, वॉज वो थी अ रिवर्स्ड वन, एक उल्टी तरफ की फेसिंग, जिसका फेस था द अट्रैक्टिव यंग वुमन, उस आकर्षक नवयुवती की ओर। यानी आप नवयुवती से तो पहले ही परिचित हैं, पहले ही पैराग्राफ में आप देख चुके हैं। तो उस नवयुवती के जस्ट सामने वाली सीट उनको मिली। हियर, यहाँ द लिंक्ड कपल, लिंक्ड माने आपस में जुड़े हुए, कपल जोड़ा, यानी कि ये जो दोनों आदमी आए थे, सीटेड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को बिठा लिया, दोनों बैठ गए। द यंग वुमन्स ग्लांस, उस नवयुवती की नज़र, फेल अपॉन, पड़ी, दैम, उनके ऊपर, फेल अपॉन दैम, उनके ऊपर पड़ी उस युवती की नज़र, विद अ डिस्टेंट स्विफ्ट डिसइंटरेस्ट, डिस्टेंट माने दूर के, स्विफ्ट माने तेज, डिसइंटरेस्ट अरुचि के साथ, यानी उसने कोई इंटरेस्ट से नहीं देखा, नवयुवती ने ऐसी उड़ती हुई सी नज़र उन लोगों पर डाली। देन विद अ लवली स्माइल, देन तब विद अ लवली स्माइल, एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ, ब्राइटनिंग हर काउंटिनेंस, उसके चेहरे को चमकाते हुए, यानी उसके चेहरे पर मुस्कान आई जिससे उसका चेहरा चमक गया। एंड अ टेंडर पिंक टिंजिंग, और एक टेंडर माने नाजुक सा, पिंक माने गुलाबी, टिंजिंग माने रंग, एक नाजुक सा गुलाबी रंग, हर राउंडेड चीक्स, उसके गोल गोल गालों पर आ गया। शी हेल्ड आउट अ लिटिल ग्रे ग्लव्ड हैंड, शी हेल्ड आउट, उसने आगे बढ़ाया, अ लिटिल, छोटा सा, ग्रे ग्लव्ड यानी भूरे दस्ताने पहने हुए, हैंड, हाथ उसने आगे बढ़ाया। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस फुल स्वीट एंड डेलिवरेट, व्हेन शी स्पोक, जब वो बोली, हर वॉइस, उसकी आवाज़, फुल मीन्स भरी हुई, स्वीट मीन्स मीठी, एंड डेलिबरेट माने जानबूझकर, इंटरेस्ट के साथ बोल रही थी। प्रोक्लेम्ड, वो ये दावा कर रही थी उसकी आवाज़, दैट कि इट्स ओनर, इसकी मालिक, वॉज एक्स्टम्ड टू स्पीक, वॉज एक्स्टम्ड टू मतलब जो उसको आदत थी, टू स्पीक बोलने की, एंड बी हर्ड और सुने जाने की, यानी वो इस तरीके से बोल रही थी कि ऐसा लग रहा था इस आवाज़ की मालकिन को ये आदत है कि वो बोले और दूसरे लोग सुने। ऐसी आर्ट हर किसी के पास तो होती नहीं कि उसकी बात को हर कोई सुने, लेकिन इस लड़की के पास वो आर्ट थी कि लोग उसको सुने। वेल मिस्टर ईस्टर्न, ठीक है मिस्टर ईस्टर्न, इफ़ यू विल मेक मी स्पीक फर्स्ट, अगर तुम मुझको पहले बोलने दो। आई सपोज आई मस्ट, मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। डोंट यू एवर रिकग्नाइज, क्या तुम कभी पहचानते नहीं हो? ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने दोस्तों को। व्हेन यू मीट देम इन द वेस्ट, जब तुम उन लोगों से पश्चिम में मिलते हो तो क्या तुम कभी पहचानते नहीं हो? यानी कि ये जो दोनों लोग आए हैं उनमें से एक मिस्टर ईस्टर्न है, जिनको कि ये नवयुवती जानती है और कह रही है कि क्या तुम पहचानते नहीं हो पुराने दोस्तों को। द यंग मैन राउज्ड हिमसेल्फ, अब जो नवयुवक था, आप समझ गए होंगे, दो लोग जो आए हैं उनमें एक नवयुवक है
जो कि खूबसूरत है, हैंडसम है, वो उसने राउज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को उठाया शार्पली, तेजी से, यानी एकदम तेजी से उसने झटका खा के उठा। एट द साउंड ऑफ हर वॉइस, उसकी आवाज़ को सुनकर। सीम्ड टू स्ट्रगल विद अ स्लाइट एम्बेरसमेंट, सीम्ड ऐसा लगा, टू स्ट्रगल जैसे कि वो संघर्ष कर रहा हो, विद अ स्लाइट थोड़े से, एम्बेरसमेंट माने एम्बेरस्ड होता है जैसे उलझन सी, तो जैसे थोड़े से उलझन में वो पड़ गया हो। विच ही थ्रू ऑफ इंस्टेंटली, जो कि उसने एक तरफ फेंक दी, इंस्टेंटली माने तुरंत, यानी थोड़ी सी देर को वो उसने उलझन महसूस की, क्योंकि हथकड़ी से बंधा हुआ है और सामने कोई लड़की हो जो पुरानी जान पहचान वाली हो और उसके सामने आप हथकड़ी से बंधे हुए हो, तो क्या होगा, उलझन सी होगी, लेकिन उसने इस उलझन को एकदम उतार कर फेंक दिया तुरंत ही। एंड देन क्लेस्ड हर फिंगर्स, और फिर उसकी उंगलियों को पकड़ा, विद हिज लेफ्ट हैंड, अपनी बाएं हाथ की अपने बाएं हाथ से। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका दाहिना हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ है। ये बहुत ध्यान देनी है इस बात को आपसे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ज़रूर पूछा जा सकता है कि उसने लेफ्ट हैंड से उस लड़की की उंगलियों को क्यों पकड़ा, क्योंकि उसका दाहिना हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ था। जब एक व्यक्ति का दाहिना हाथ बंधा होगा तो दूसरे व्यक्ति का जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड बंधा होगा, तो इस आदमी का राइट हैंड बंधा हुआ है हथकड़ी में और दूसरे आदमी का लेफ्ट हैंड बंधा हुआ है। इस बात पर ख़ास ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है और आगे चलकर आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने कहा था आपसे कि आप याद रखिएगा। इट्स मिस फेयरचाइल्ड, अरे ये तो मिस फेयरचाइल्ड हैं, ही सेड, उसने कहा। नाम याद रखना है आपको। उस लड़के का नाम मिस्टर ईस्टन है और लड़की का नाम मिस फेयरचाइल्ड है। नाम ज़रूर याद रखिए कैरेक्टर्स का। ही सेड, उसने कहा विद अ स्माइल, मुस्कुराते हुए। आई विल आस्क यू टू एक्सक्यूज़ द अदर हैंड, मैं आपसे मुआफ़ी चाहूँगा। आई विल आस्क यू टू एक्सक्यूज़ माने मैं आपसे मुआफ़ी मांग चाहता हूँ। द अदर हैंड, दूसरे हाथ के लिए, यानी मैं वैसे हमारे तरफ कोई हाथ बढ़ाए तो हम राइट हैंड से ही तो उसको हाथ मिलाएंगे, लेकिन अब इस बंदे ने लेफ्ट हैंड से उसकी उंगलियां पकड़ी हैं तो वो कह रहा है कि दूसरे हाथ के लिए मुझे माफ़ करना, यानी कि मैं राइट हैंड से तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पा रहा हूँ या हाथ नहीं मिला पा रहा हूँ, शेक हैंड नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स अदरवाइज एंगेज जस्ट एट प्रेजेंट, इट्स अदरवाइज एंगेज यानी ये दूसरे काम में बिजी है, व्यस्त है। जस्ट एट प्रेजेंट, ठीक इस वक्त, यानी इस वक्त मेरा दूसरा हाथ यानी कि मेरा राइट हैंड व्यस्त है, एंगेज्ड है, यानी कि हथकड़ी से बंधा हुआ है। एक एक शब्द पर, एक एक सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा कि ये भी पूछा जा सकता है कि आप दूसरा हाथ किस चीज़ में एंगेज था, तो आपको याद होगा हथकड़ी में एंगेज है। ही स्लाइटली रेज्ड हिज राइट हैंड, ही स्लाइटली मतलब होता है हल्के से, रेज्ड माने उठाया, हिज राइट हैंड अपना सीधा हाथ, उसने हल्का सा अपना सीधा हाथ उठाया। बाउंड एट द रिस्ट, बाउंड जो कि बंधा हुआ था, एट द रिस्ट माने कलाई पर, बाय द शाइनिंग ब्रेसलेट, चमकते हुए कंगन से। अब देखिए ब्रेसलेट को डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद किया है, क्यों बंद किया है? ब्रेसलेट कंगन होता है, कंगन बड़ा खूबसूरत होता है, लोग अपने शौक से पहनते हैं, लेकिन यहाँ जो कंगन उसने पहन रखा है वो ख़ास है, वो हथकड़ी है, तो इसलिए डबल इन्वर्टेड कोमा में ये क्लोज्ड है। चमकते हुए कंगन से, टू द लेफ्ट वन ऑफ हिज कंपेनियन, अब दूसरा जो साथी है, कंपेनियन माने साथी, टू द लेफ्ट वन माने उल्टे हाथ से, दूसरे साथी के, अपने साथी के बाएं हाथ से उसका हाथ बंधा हुआ था। द ग्लैड लुक इन द गर्ल्स आइज, द ग्लैड माने खुशी की, लुक माने चमक या नज़र, इन द गर्ल्स आइज लड़की की आंखों में, स्लोली धीरे धीरे चेंज्ड बदल गई, टू अ बीविल्डर्ड हॉरर, बीविल्डर्ड माने उलझन से भरे हुए, हॉरर माने डर से। अब भाई किसी की गर्लफ्रेंड इतने दिनों बाद मिले, तो पहले तो वो लड़का ही उलझन में था, आपने देखा था सेंटेंस आया था, वो ही उलझन में था एकदम से, तो उसने तो अपनी उलझन उतार फेंकी, लेकिन लड़की ने जब उसका हाथ देखा बंधा हुआ हथकड़ी से, तो वो एकदम से उसके चेहरे की जो मुस्कान थी, उसकी आंखों की जो चमक थी, वो एकदम बदल गई। द ग्लो फेडेड, ग्लो माने चमक, फेडेड माने मुरझा गई, फ्रॉम हर चीक्स, उसके गालों से, उसके गालों पर जो चमक आई थी इस लड़के को देखकर वो मुरझा गई। हर लिप्स पार्टेड, उसके होंठ अलग हो गए, इन अ वेग रिलैक्सिंग डिस्ट्रेस, वेग माने धुंधले,
रिलैक्सिंग मीन्स आराम के, डिस्ट्रेस माने परेशानी में। रिलैक्स और डिस्ट्रेस दोनों देखिए एक दूसरे के अपोजिट हैं और यहाँ साइड बाय साइड रखे हुए हैं। रिलैक्स माने आराम होता है, डिस्ट्रेस माने परेशानी होती है। तो ये क्या हो जाता है, जक्सटेपोजिशन कहलाता है। एक लिटरेरी डिवाइस होती है जक्सटेपोजिशन, यानी दो कंट्रास्टिंग चीज़ों को साइड बाय साइड इन्होंने रख दिया। तो उसके जो होंठ थे खुल गए, है ना, पार्टेड माने अलग अलग हो गए, इन अ वेग रिलैक्सिंग डिस्ट्रेस। तो जब अचानक से हम भौंचक के रह जाते हैं तो हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है ना, तो वही हुआ लड़की को, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, उसके होंठ अलग अलग हो गए। ईस्टर्न विद अ लिटिल लाफ, ईस्टर्न यानी वही नवयुवक लड़का, विद अ लिटिल लाफ हल्का सा हंसते हुए, एज इफ एम्यूज्ड जैसे कि उसने वो बड़ा मनोरंजन महसूस कर रहा हो, वॉज अबाउट टू स्पीक अगेन फिर से बोलने वाला था, व्हेन द अदर फोरस्टॉल्ड हिम जबकि दूसरे ने उसको फोरस्टॉल्ड माने रोक दिया। अब वो कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाला था कि भाई हथकड़ी क्यों बंधी हुई है उसके हाथ में, तो भी दूसरे वाले ने उसको रोक दिया। ये भी बहुत ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले ने उसको रोक दिया, फोरस्टॉल्ड माने रोक दिया। द ग्लम फेस्ड मैन, जो दूसरा ग्लम फेस्ड यानी वही जो सीरियस चेहरे वाला, कुछ लोगों का मुंह होता ना फूला हुआ, तो वैसे ही सीरियस गंभीर चेहरे वाला फूले हुए मुंह वाला मैन हैड बीन वॉचिंग, वो देख रहा था द गर्ल्स काउंटिनेंस, लड़की के चेहरे को, विद वेल्ड ग्लांसेस। वेल्ड ग्लांसेस, वेल माने पर्दा होता है, ग्लांस माने नज़र होती है, तो पर्दे की नज़र से मतलब उड़ती उड़ती नज़र से, डायरेक्ट उसको देख नहीं रहा था, जैसे डायरेक्ट देखना तो घूरना हो जाता है, स्टेयर करना हो जाता है, तो उड़ती उड़ती नज़र से लड़की के चेहरे को वो देख रहा था। फ्रॉम हिज कीन श्रूड आइज, अपनी कीन माने शार्प, श्रूड माने तीखी, आइज आँखों से, उसकी नज़र बड़ी तेज़ थी आदमी की, और उड़ती उड़ती नज़र से उसने लड़की का चेहरा देखा था। और वो आदमी क्या बोला देखिए, यू विल एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे माफ़ कर दोगी, फॉर स्पीकिंग, बोलने के लिए, मिस मोहतरमा आप मुझे माफ़ कर दोगी बोलने के लिए, बट लेकिन आई सी, मैं देख रहा हूँ, यू आर एक्वेंटेड, कि आप परिचित हैं, विद द मार्शल हियर, यहाँ इन मार्शल से यानी इन इंस्पेक्टर साहब से जो मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, मुझे बंदी बना के ले जा रहे हैं, लगता है आप इनसे परिचित हैं, इसलिए मैं मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो आप मुझे माफ़ कर दोगी। इफ़ यू विल आस्क हिम, अगर आप उनसे कहेंगी, टू स्पीक अ वर्ड फॉर मी, कि वो मेरे लिए थोड़ी सिफारिश कर दें, टू स्पीक अ वर्ड फॉर मी मैंने मेरे लिए थोड़ी सिफारिश कर दें, व्हेन वी गेट टू द पेन, जब हम पेन यहाँ मतलब कि जेल के लिए आया है, कि जब हम जेल पहुँचें, ही विल डू इट, तो वो कर देंगे, क्योंकि आप परिचित लग रही हैं मार्शल साहब की, तो अगर आप थोड़ा कहेंगी तो ये मेरी थोड़ी सिफारिश कर देंगे जेल में, एंड इट विल मेक थिंग्स ईजियर, और इससे क्या हो जाएगा, चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाएंगी, फॉर मी मेरे लिए, देयर वहाँ पर जेल में। ही इज़ टेकिंग मी, ये मुझको ले जा रहे हैं, मार्शल साहब मुझे ले जा रहे हैं, टू लीवनवर्थ प्रिजन, याद रखिएगा कहाँ की जेल में ले जा रहे हैं, लीवनवर्थ प्रिजन में ले जा रहे हैं। इट्स 7 years फॉर काउंटर फीटिंग, मुझे 7 साल की कैद हुई है, फॉर काउंटर फीटिंग मतलब फोर्जरी करने के लिए, वो आप कह सकते हैं कि जालसाजी करने के लिए, है ना, तो जो मैंने जालसाजी की थी और जालसाजी के लिए मुझे 7 साल की सज़ा हो रही है, और ये मुझे ले जा रहे हैं। ओह सैड द गर्ल, अरे लड़की बोली, और लड़की ने सोचा था कि जो नवयुवक है उसको ये आदमी पकड़ के ले जा रहा है ना, नवयुवक जो है, जो उसका फ्रेंड है लड़का, वो क्रिमिनल है, लड़की को ऐसा लगा था। वास्तविकता क्या है वो आप आगे चल के देखेंगे, एंड में आपको पता चलेगी। अब जब लड़की को पता चला कि वो गलत सोच रही थी, तो उसको थोड़ा राहत मिली, और वो बोली, ओह सेड द गर्ल, अरे लड़की ने कहा, विद अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेते हुए, एंड रिटर्निंग कलर, और उसका रंग वापस आते हुए, तो चेहरे का जो रंग उड़ गया था हथकड़ी को देखकर, अपने फ्रेंड को, लड़के को, उसको हथकड़ी में देख के जो चेहरे का रंग उड़ गया था वो भी वापस आ गया, और गहरी सांस लेके वो बोली,
सो दैट्स वॉट यू आर डूइंग आउट हियर, अच्छा तो तुम ये कर रहे हो यहाँ पर। अपने फ्रेंड को जब उसने पता चला कि उसका फ्रेंड मार्शल है तो लड़की बड़ी खुश हुई और बोली, अच्छा तो तुम यहाँ ये कर रहे हो, ए मार्शल, अच्छा तो तुम मार्शल हो। वाह, खुश हो गई है ना। अपने साथ का कोई फ्रेंड ऐसे बड़ी अच्छी पोस्ट पे होता है तो अच्छा लगता है ना, पुराना साथ में पढ़ा हुआ। अच्छा तो तुम मार्शल हो। माई डियर मिस फेयर चाइल्ड, हाँ मेरी प्रिय मिस फेयर चाइल्ड, सैड ईस्टर्न, ईस्टर्न ने कहा कामली, शांति से। आई हैड टू डू समथिंग, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। मनी हैज़ अ वे ऑफ टेकिंग विंग्स अनटू इटसेल्फ, यानी जो मनी है, जो पैसे हैं, हैज़ अ वे, उसका एक तरीका होता है, ऑफ टेकिंग विंग्स, कि वो पंख लगा लेता है, अनटू इटसेल्फ, अपने खुद के, और उड़ जाता है। एंड यू नो, और आप तो जानती ही हो, इट टेक्स मनी, पैसा तो लगता ही है, टू कीप स्टेप्स विद, माने कदम ताल बनाए रखने के लिए, आर क्राउड इन वाशिंगटन, वाशिंगटन की भीड़ भाड़ में, वाशिंगटन की भीड़ भाड़ में कदम ताल करने के लिए, यानी लाइफ को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए होता है। आई सॉ दिस ओपनिंग इन द वेस्ट, मैंने ये रास्ता खुला देखा पश्चिम में, एंड वेल, और ठीक है, अ मार्शलशिप इजंट क्वाइट एज हाई अ पोजीशन, एक मार्शलशिप यानी मार्शल की जो नौकरी है, कोई बहुत बड़ी ऊंची पोजीशन तो है नहीं, कोई बहुत ऊंचा पद तो है नहीं, एज दैट ऑफ एम्बेसडर, जैसा कि एक एम्बेसडर का होता है, बट लेकिन बस ठीक है। अब ये एम्बेसडर आपको मार्क करना है। द एम्बेसडर सेड द गर्ल वार्मली, लड़की ने बड़ी गर्मजोशी से कहा, एम्बेसडर डजंट कॉल एनी मोर, अब उसके बारे में बात मत करो, अब ये चीज़ यहाँ आगे कहीं मेंशन नहीं होगी, है ना, सिर्फ यहाँ उसका जिक्र आया। अब ये एम्बेसडर के बारे में जैसा जिक्र हुआ है, ऐसा लगता है कि ये लड़का और लड़की पहले फ्रेंड रहे थे, बाद में इस लड़की का अफेयर एम्बेसडर से हुआ, या शादी हुई, या जो कुछ भी रहा हो, रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन यहाँ कुछ आगे क्लियर नहीं होता कि आखिर ये एम्बेसडर है कौन, लेकिन जैसा कि जिक्र आया है तो उससे यही लग रहा है कि इस लड़की की का कोई रिलेशन रहा है इस एम्बेसडर से, चाहे उसका बॉयफ्रेंड रहा हो बाद में, चाहे उसकी शादी हुई हो, चाहे वो रिलेशनशिप में रही हो, जो भी है। द एम्बेसडर, द गर्ल सेड वार्मली, डजंट कॉल एनी मोर, अरे उसके बारे में बात मत कर, छोड़ो। ही नीडंट एवर हैव डन सो, उसको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू ऑट टू नो दैट, तुम्हें उस पता होना चाहिए उसके बारे में। एंड सो नाउ यू आर वन ऑफ दीज डैशिंग वेस्टर्न हीरोज, एंड सो, और इस प्रकार नाउ अब यू आर, तुम हो वन ऑफ दीज डैशिंग, डैशिंग में खूबसूरत होता है ना, हैंडसम, देखते ही बस नज़र में समा जाते हैं, वो डैशिंग होते हैं। दीज डैशिंग वेस्टर्न हीरोज, तो अच्छा तो तुम यहाँ पश्चिम के खूबसूरत हीरोज़ में से एक हो गए हो। वैसे भी अगर वर्दी में कोई होता है, आप देखिए आर्मी मैन हो, नेवी वाले हों, या फिर एयरफोर्स वाले हों, पुलिस वाले तो हमारे यहाँ थोड़े से क्या होता है, खैर पुलिस वाले भी काफ़ी कुछ लोग जो अपने आप को मेंटेन करते हैं वो भी अच्छे हैंडसम लगते हैं वर्दी में, तो ये जो एकदम हीरो जैसे दिखाई देते हैं, है ना, क्योंकि उनकी फिटनेस होती है, उनको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कराई जाती है ट्रेनिंग के दौरान, तो वो डैशिंग हीरोज़ दिखते हैं। तो लड़की कह रही है कि अच्छा तो तुम यहाँ पश्चिम के डैशिंग हीरोज़ में से एक हो, एंड यू राइड एंड शूट एंड गो इनटू ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स, अच्छा तो तुम राइड माने घुड़सवारी करते हो, शूट करते हो, और हर प्रकार के ख़तरों में तुम भाग लेते हो। दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द वॉशिंगटन लाइफ, ये वॉशिंगटन की लाइफ से एकदम अलग है। यू हैव बीन मिस्ड फ्रॉम द ओल्ड क्राउड, तुम्हें बड़ा मिस करते हैं, वो जो पुरानी अपनी भीड़ थी ना, पुराना अपना जो ग्रुप था ना, वो ग्रुप तुम्हें बड़ा मिस करता है। करते हैं ना दोस्त लोग एक दूसरे को मिस करते हैं। आप लोगों के ग्रुप, अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं, जब आगे जाएंगे ना 20-25 साल बाद अगर कोई दोस्त मिलेगा ना आपकी क्लास का, तो अपने अरे यार बड़ी याद आती है तेरी, तो पुराना ग्रुप एक दूसरे को मिस करते ही हैं। आजकल तो फिर भी मुलाकात हो जाती है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत कुछ है, तो सोशल मीडिया पर मुलाकात हो जाती है, लेकिन ये थोड़ा और पुराने ज़माने की बात है, तो उस वक्त ऐसा नहीं था। तो यू हैव बीन मिस्ड फ्रॉम द ओल्ड क्राउड, वो जो पुराना ग्रुप था, पुरानी भीड़ थी, वो तुम्हें मिस करती है। द गर्ल्स आइज फैसिनेटेड
went back, widening a little to rest upon the glittering handcuffs. The girl's eyes, लड़की की आंखें, fascinated मतलब आकर्षित होकर went back, वापस गई, widening a little थोड़ी और फैलती हुई, to rest upon जाकर टिक गई, the glittering handcuffs चमचमाती हुई हथकड़ी पर. तो लड़की की आंखें फिर से उसी हथकड़ी पर जाकर टिक गईं. और जब जब इसकी आंखें उधर टिकती हैं हथकड़ी पे जाके, तो जो दूसरा आदमी है ना, वो सामने आ जाता है. अब देखिए फिर से वही बोला, डोंट यू वरी अबाउट दैम मिस, आप इसके बारे में चिंता मत करो मोहतरमा. जो हथकड़ी है, हथकड़ी तरफ जैसी देखा लड़की ने, वो आदमी फिर बोल पड़ा, आप इसके बारे में चिंता मत करो मोहतरमा. सैड द अदर मैन, दूसरे आदमी ने बोला. ऑल मार्शल्स हैंडकफ देमसेल्व्स टू देयर प्रिजनर्स, सारे ही मार्शल्स क्या करते हैं, हैंडकफ देमसेल्व्स, अपने आप को हथकड़ी से बांध लेते हैं, टू देयर प्रिजनर्स, अपने कैदियों के साथ, टू कीप देम फ्रॉम गेटिंग अवे, टू कीप देम माने उनको रोकने के लिए, फ्रॉम गेटिंग अवे माने भागने से, तो कैदी भाग न जाए इसलिए वो हथकड़ी से एक साइड को खुद को भी बांध लेते हैं. मिस्टर ईस्टन नोज हिज बिजनेस, मिस्टर ईस्टन अपना बिजनेस, अपना काम अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझको बांध लिया है. विल वी सी यू अगेन सून इन वॉशिंगटन, क्या हम तुम्हें फिर से कभी वॉशिंगटन में वापस देखेंगे. आज द गर्ल, लड़की ने पूछा, ईस्टन से पूछ रही है, मिस्टर ईस्टन से, क्या तुम फिर से कभी हमें वॉशिंगटन में मिलोगे क्या. नॉट सून, जल्दी तो नहीं मिलेंगे. आई थिंक, मुझे लगता है. सैड ईस्टन, ईस्टन ने कहा. माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर, मेरे जो तितलियों वाले दिन थे वो ख़त्म हो चुके हैं. आई फियर, मुझे ऐसा लगता है. तो बटरफ्लाई डेज क्या होते हैं, कहीं भी उड़ गए, कहीं भी निकल लिए, आज़ादी के दिन होते हैं ना, तो वो दिन अब मेरे ख़त्म हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है. अब ये उसके आज़ादी के दिन ख़त्म हो गए हैं, उसको ऐसा लगता है. इसको मार्क कीजिएगा, याद रखिएगा. भाई आदमी जब नौकरी में आ जाता है तो बंध जाता है ना नौकरी से, तो इधर उधर जा नहीं सकता कि जहाँ चाहे मर्जी मुंह उठा के चल दिए, वो नहीं हो पाता. तो मेरे बटरफ्लाई डेज, मेरे वही आज़ादी के दिन, उड़ने वाले दिन ख़त्म हो गए हैं. मार्क कीजिएगा, आगे आपको कुछ राज खुलने वाला है ना, तो मार्क कीजिएगा. आई लव द वेस्ट, मुझे पश्चिम बहुत पसंद है. सैड द गर्ल इर्रेलीवेंटली, लड़की ने कहा. इर्रेलीवेंटली मतलब इस बात की कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने बोला. रेलिवेंट वो चीज़ें होती हैं जो कि क्रम में होती हैं, जो बात चल रही होती है. इर्रेलीवेंट जिनका कोई रेलिवेंस नहीं होता, तो ऐसे ही बोली बस. हर आइज़ वर शाइनिंग सॉफ्टली, उसकी आंखें यूं ही बड़ी नाजुकता से चमक रही थीं. शी लुक्ड अवे आउट द कार विंडो, तो उसने कार मतलब जो बोगी है उसकी खिड़की से बाहर देखा. शी बिगेन टू स्पीक ट्रूली, वो बोलने लगी. शी बिगेन टू स्पीक, वो बोलने लगी. ट्रूली, सच्चे तरीके से. एंड सिंपली, और सरल तरीके से. विदाउट द ग्लॉस ऑफ स्टाइल एंड मैनर, बिना ग्लॉस माने चमक होती है, स्टाइल शैली होती है, मैनर तरीका होता है. बिना किसी शैली, बिना किसी तरीके के, बिना किसी स्टाइल के वो सिंपली बोलने लगी. मम्मा एंड आई स्पेंड द समर, माँ और मैं अपनी गर्मियाँ बिताते हैं इन डेनवर, डेनवर में. शी वेंट होम अ वीक एगो, मेरी माँ, शी का मतलब मेरी माँ, वेंट होम घर चली गई, अ वीक एगो एक सप्ताह पहले. बिकॉज फादर वॉज स्लाइटली इल, क्योंकि पिताजी हल्के से बीमार थे. आई कुड लिव एंड बी हैप्पी इन द वेस्ट, मैं रह सकती हूँ और खुश रह सकती हूँ वेस्ट, पश्चिम में. आई थिंक द एयर हियर एग्रीज विद मी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है. द एयर, हवा, हियर यहाँ की, एग्रीज माने सहमत रहती है, विद मी मेरे साथ, यानी कि मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए यहाँ की जो हवा है वो अच्छी है. मनी इजंट एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है. बट पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड, लेकिन लोग हमेशा गलत फहमी पालते हैं. थिंग्स, चीज़ों के बारे में. एंड रिमेन स्टूपिड, और बेवकूफ़ बने रहते हैं. से मिस्टर मार्शल, बोलो ना मिस्टर मार्शल. ग्राउल्ड द ग्लम फेस्ड मैन, ग्राउल गुरगुराने की सी आवाज़ होती है, धीमी सी गुरगुराने की सी जो आवाज़ होती है. तो जो गंभीर चेहरे वाला आदमी था, उदास चेहरे वाला, वो थोड़ा सा गुरगुराती हुई आवाज़ में बोला, आप बोलिए ना मिस्टर मार्शल. दिस इज़ंट क्वाइट फेयर, ये एकदम अच्छी बात तो नहीं है. आई एम नीडिंग अ ड्रिंक, मुझे पीने की ज़रूरत महसूस हो रही है, मैं प्यासा हूँ. एंड हैवंट हैड अ स्मोक ऑल डे, और मैंने पूरे दिन धूम्रपान भी नहीं किया है. हैवंट यू टॉक्ड लॉन्ग एनफ, क्या आप पर्याप्त बात नहीं कर चुके, क्या आपकी बातें काफ़ी नहीं हो गई.
टेक मी इन द स्मोकर नाउ, अब मुझे ज़रा ले चलो उधर, मुझे स्मोकिंग करनी है, धूम्रपान करना है। वॉन्ट यू, क्या आप नहीं ले चलेंगे? आई एम हाफ डेड, मैं आधा मरा जा रहा हूँ। फॉर अ पाइप, पाइप के लिए, मुझे पाइप पीना है, मुझे स्मोकिंग करनी है, थोड़ा सा सुन लीजिए ना मार्शल साहब, मुझे ले चलिए थोड़ी देर के लिए। द बाउंड ट्रेवलर्स रोज टू देयर फीट, बाउंड बंधे हुए, ट्रेवलर्स यात्री, रोज टू मतलब उठ खड़े हुए, देयर फीट अपने पैरों पर उठ खड़े हुए। ईस्टर्न विद द सेम स्लो स्माइल ऑन हिज फेस, और उनमें से जो ईस्टर्न था यानी वो जो लड़का था, विद द सेम स्लो स्माइल, वही धीमी धीमी मुस्कान ऑन हिज फेस उसके चेहरे पर थी। तो उसी मुस्कान के साथ दोनों मतलब दोनों नहीं मुस्कुरा रहे हैं, केवल ईस्टर्न मुस्कुरा रहा है, दूसरा वाला तो वो बद्दा सा मुस्कुरा ही नहीं रहा है, वो तो उसका चेहरा ही ऐसा है, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे ही, तो वो तो नहीं मुस्कुरा रहा लेकिन ईस्टर्न मुस्कुरा। आई कांट डिनाई अ पेटिशन फॉर टोबैको, देखो मोहतरमा, वो अब उस लड़की से जाना है, अब विदा लेनी है, तो वो कह रहा है आई कांट डिनाई, मैं इनकार नहीं कर सकता, अ पेटिशन एक प्रार्थना की, फॉर टोबैको तंबाकू के लिए, यानी कोई अगर मुझसे कहे कि भाई मुझे धूम्रपान करना है, तंबाकू पीना है, तो मैं इनकार नहीं कर पाता। ही सैड, उसने कहा लाइटली, बड़े हल्के तरीके से। इट्स द वन फ्रेंड ऑफ द अनफॉर्चुनेट, इट्स ये है यानी तंबाकू है, द वन फ्रेंड एकमात्र दोस्त, ऑफ द अनफॉर्चुनेट मीन्स बदनसीब लोगों का, भाग्यहीन लोगों का एकमात्र दोस्त तंबाकू ही तो है। गुड बाय मिस फेयरचाइल्ड, अलविदा मिस फेयरचाइल्ड, ड्यूटी कॉल्स, यू नो, आप तो जानती हो, देखो मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है, ड्यूटी कॉल्स, मुझे मेरा काम, मेरी ड्यूटी बुला रही है। ही हेल्ड आउट हिज हैंड, उसने अपना हाथ उठाया, फॉर अ फेयरवेल, अलविदा कहने के लिए। इट्स टू बैड यू आर नॉट गोइंग ईस्ट, ये कितनी बुरी बात है कि तुम ईस्ट की तरफ नहीं जा रहे हो। शी सैड, उसने कहा, रिक्लोदिंग हर सेल्फ, फिर से अपने आप को रिक्लोद करते हुए, रिक्लोद माने वैसे कपड़े वापस पहनना होता है, लेकिन यहाँ पर रिक्लोद माने फिर से धारण करते हुए। हर सेल्फ विद मैनर एंड स्टाइल, तो फिर से अपने तौर तरीके और अपनी स्टाइल में आते हुए लड़की ने बोला, बीच में स्टाइल छोड़ दिया था ना उसने स्टाइल मारना, अब फिर से स्टाइल मारने लगी। तो तुम देख कितना गलत बात है कि देखो तुम ईस्ट की तरफ नहीं जा रहे हो, बट यू मस्ट गो ऑन टू लीव इन वर्थ, लेकिन तुम्हें तो लीव इन वर्थ जाना होगा, आई सपोज, मुझे लगता है ना, तुम्हें तो लीव इन वर्थ जाना होगा ना। यस, हाँ जाना है, सैड ईस्टर्न, ईस्टर्न ने कहा, आई मस्ट गो ऑन टू लिव इन वर्थ, मुझे लीव इन वर्थ जाना है, क्या करूँ भाई। द टू मैन सेटल्ड डाउन, वो दोनों लोग सेटल डाउन, जैसे देखिए आपने बस में या ट्रेन में देखा हो तो दोनों तरफ से लोग बैठे हैं, और लोग क्या टांगें भी आगे निकाल लेते हैं, तो निकलने की पर्याप्त जगह नहीं होती, तो हम कैसे निकलते हैं, थोड़े टेढ़े टेढ़े चल के निकलते हैं, है ना, तो वो सेटल्ड होता है यानी साइड से होकर चलना, टेढ़े होकर चलना, तिरछे होकर चलना। तो वो दोनों लोग तिरछे होकर निकले, द एल इनटू द स्मोकर, उस एल से होकर, मतलब जो बीच में गैलरी है उससे होकर, इनटू द स्मोकर यानी जहाँ धूम्रपान करना होता है उधर निकल गए दोनों लोग। अब वो दोनों तो निकल गए, अब देखिए आपको बड़ा सरप्राइजिंग दिखने वाला है। द टू पैसेंजर्स, दो यात्री, इन अ सीट नियर बाय, नियर बाय माने पास की ही एक सीट में बैठे हुए दो यात्री, हैड हर्ड मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, उन्होंने ज़्यादातर बातचीत को सुना था, यानी इन तीनों के बीच में, लड़की ईस्टर्न और वो जो तीसरा आदमी था, उन तीनों के बीच में जो बातचीत हुई वो दो यात्रियों ने पूरी सुनी थी। सैड वन ऑफ देम, उनमें से एक बोला, दैट मार्शल्स अ गुड सॉर्ट ऑफ चैप, ये मार्शल तो बड़ा अच्छा तरीके का नौजवान है ना, बड़ा खूबसूरत, बड़ा अदब वाला, बड़ा अच्छे व्यवहार वाला, बड़ा अच्छा सा मार्शल था ये तो। सम ऑफ दीज वेस्टर्न फेलोज, ये जो कुछ वेस्टर्न फेलोज होते हैं, पश्चिम के कुछ लोग जो होते हैं, आर ऑल राइट, वो ठीक ठाक होते, अच्छे होते हैं। ये वेस्टर्न लोग जो होते हैं उनमें से कुछ लोग तो बड़े अच्छे होते हैं, ये देखो मार्शल कितना अच्छा था, है ना। प्रिटी यंग टू होल्ड एन ऑफिस लाइक दैट, प्रिटी यंग यानी ये काफ़ी जवान नहीं था, यानी उम्र काफ़ी कम नहीं थी इसकी। टू होल्ड एन ऑफिस, एक पद प्राप्त करने के लिए, लाइक दैट, ऐसा, यानी मार्शल का पद प्राप्त करने के लिए, क्या ये काफ़ी युवा नहीं था, जवान नहीं था? इज़न्ट ही, क्या तुम्हें नहीं लगता? आज द अदर, दूसरे ने पूछा।
यंग, जवान, एक्सक्लेम्ड द फर्स्ट स्पीकर, जो पहला बोलने वाला था, पहला स्पीकर था, वो एकदम आश्चर्य से उछला। यंग यानी कि तुम क्या समझ रहे हो, वो जो यंग मैन था यानी जो ईस्टर्न था वो मार्शल है? वाई? ओह, डिडंट यू कैच ऑन? क्या तुमने ध्यान से नहीं देखा? से बोलो, क्या तुमने ध्यान से नहीं देखा? डिड यू एवर नो? क्या तुमने कभी जाना है? क्या तुमने कभी सुना है? क्या तुमने कभी देखा है? एन ऑफिसर, एक अफसर को, टू हैंडकफ अ प्रिजनर, यानी एक अपराधी को हथकड़ी से बांधे हुए, टू हिज राइट हैंड, अपने सीधे हाथ में, यानी हथकड़ी जो बंधी होती है अपराधी के सीधे हाथ में बंधी होती है, लेकिन इंस्पेक्टर के लेफ्ट हैंड में बंधी होती है, और यहाँ ईस्टर्न के राइट हैंड में बंधी हुई थी। तो मतलब क्या हुआ कि ईस्टर्न अपराधी था और वो जो अपने आप को अपराधी बता रहा था वो वास्तव में मार्शल था। तो उस मार्शल ने ईस्टर्न की इज्जत बचाने के लिए उसको मार्शल साबित कर दिया लड़की के सामने और खुद अपराधी बन गया। तो देखा आपने, कितनी अच्छी कहानी थी। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।